तो जो पुण्य जजमान को मिलेगा वो पुण्य आप लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि जीवन में जो भी सत्कर्म होता है वो परमात्मा की प्रेरणा से होता है। ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा आपका कहने का मतलब इस पापी को छोड़ दो? भगवान बोले अभी मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे मारना नहीं चाहिए और बालकों का हत्यारा चाहे जो भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जन्मबद्धो हन्तव्या आतताये वरानवा मयि वो भयमानातं पये पालनुशासनम्। बालकों का हत्यारा चाहे जो भी हो छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो मारना नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए बोले धन्य। भीम बोले देखो इनके जैसा न्यायाधीश को देखो, धन्य का नहीं है। व्यक्ति 10 साल 2 आदमी मुकदमा लड़े, 10 साल मुकदमा लड़ते लड़ते उसके पैर खिंच जाए और अंतिम में जज साहब न्यायाधीश जजमेंट करने वाले कहते हैं आप भी सही और आप भी सही। महाराज अगर दोनों सही थे तो फिर मुकदमा काहे के लिए लड़े? भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे जो भी हो मारना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, ब्राह्मण कुल का बालक है। और बालकों का चाहे जो भी हो मारना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? बोले अर्जुन के बालकों का वध किया। ब्राह्मण भी है और वध भी किया। अर्जुन बोले प्रभु ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, पे क्या क्या? भगवान ने बीच का रास्ता निकाला। गोविंद ने कहा अर्जुन जो समाज में सम्मानित व्यक्ति है ना उसका अगर समाज में अपमान हो जाए ना तो वो भी मृत्यु दंड के समान होता है। अर्थात इसको अपमानित करके छोड़ दिया जाए। मेरे गोविंद ने किसी तरह अश्वत्थामा के प्राण बचाए। उसका आधा दाढ़ी आधा मूंछ और मुख पे करिखा पोत करके उसे समाज में अपमानित करके छोड़ दिया। उस अश्वत्थामा को तो मेरे गोविंद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गोविंद की कृपा से मेरे प्राण बच गए। लेकिन प्यारे उस अश्वत्थामा ने पुनः अपने आश्रम में जाकर के सोचा क्या करूं? पांडवों को तो मार नहीं सकता क्योंकि भगवान उनके रक्षा कर रहे हैं। सोचा अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु युद्ध भूमि में मारा गया, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, जब अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुआ था तब उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आज उसके गर्भ का 9 महीना पूरा होने वाला है। क्यों ना उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट कर दे। ऐसा सोच करके प्यारे अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जैसा ही उसने अस्त्र को चलाया, उत्तरा ने देखा मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा का अस्त्र आ रहा है। मन ही मन उत्तरा ने भगवान से प्रणाम किया, निवेदन किया प्रभु मेरी मौत हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों के कुल का दीपक पल रहा है अगर यह दीपक ही समाप्त हो गया तो पांडव कुल भी बुझ जाएगा। आज उत्तरा ने निवेदन किया पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद आप प्राण रक्षा करो। नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। गोविंद मेरे प्राण रक्षा करो। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर के मेरे गोविंद आए, उत्तरा के सामने खड़े हो गए। बोले उत्तरा तुम मुझे पुत्रवत दृष्टि से देखो और मैं तुझे मातृवत दृष्टि से देखूं। एक रूप से मेरे गोविंद सामने खड़े रहे और दूसरे स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की प्राण रक्षा। जब उत्तरा के गर्भ के सामने चतुर्भुज रूप में मेरे गोविंद प्रकट हुए, उत्तरा के नेत्र खुले के खुले। कुंती बुआ इस दृश्य को छिप करके देख रहे हैं। अभी तक कुंती ने
गोविंद के चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं किया था, आज पहली बार चतुर्भुज रूप का जैसे ही कुंती ने दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए। कहते हैं जिस प्रकार भगवान से संसार वालों की चालाकी नहीं छिपती है, उसी प्रकार भगवान की भी होशियारी भक्तों से नहीं छिपती है। आज कुंती ने प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया, हाथ जोड़ करके कुंती निवेदन करने लगी, हे कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगतपति, जिसे मैं भतीजा का रिश्ता रखती थी, जिसे संसारिक पुरुष समझती थी, आज वो साधारण कन्हैया नहीं, आज वो मेरा गोविंद तो परमात्मा है, ईश्वर है। आज कुंती बुआ गोविंद की स्तुति प्रार्थना करने लगी। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो मेरी पोल पट्टी खुल जाए। भगवान बोले देखो देखो कुंती बुआ पागल हो गई, मुझे मैं परमात्मा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं वसुदेव का बेटा हूँ। कुंती बुआ बोले अब सफाई देने की जरूरत नहीं, प्रभु मैंने सब देख लिया, मैं तुझे पहचानेगी कि तू परमात्मा है। भगवान बोले कुंती अगर तूने सच में पहचान लिया कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा भगवान से तो वरदान मांगना चाहिए, मांगो बुआ क्या चाहिए। आज जब मांगने की बारी आई, सबसे पहले युधिष्ठिर सामने आ गए। भगवान बोले मांग लो क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने मांगा जो भी देना है मुझे ऐसा आशीर्वाद दे प्रभु कि मैं कभी सत्य से विचलित ना हो। युधिष्ठिर ने क्या मांगा, प्रभु मैं कभी सत्य से विचलित ना हो, जीवन में मेरे मुख से कभी झूठ ना निकले। भीम से कहा आप मांगो, भीम ने कहा प्रभु मैं भोजन अधिक करता हूँ, सब मुझे पेटू कहते हैं, क्योंकि भीम का शरीर बड़ा था। तो प्रभु जब भी मैं भोजन करूँ ना, आपको प्रसाद, आपको भोग, आप उसे स्पर्श करके अर्थात आपकी शीश प्रसादी में ग्रहण करके। अर्जुन से कहा आप मांगो, अर्जुन ने कहा प्रभु आपने मुझे युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया है, इसलिए कहते हैं प्यारे हमारे देश में एक नहीं दो दो गंगा बहती है। एक गंगा वह है जिसमें हम स्नान करते हैं, वो कैसे, बोले वह हमारे भगवान के चरण से निकली। और दूसरी गंगा कौन, बोले दूसरी गंगा श्रीमद् भगवत गीता है, जो हमारे प्रभु की वाणी से निकली, एक चरण से और एक वाणी से। अर्जुन ने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि आपने गुरु के रूप में मुझे उपदेश दिया और मैंने शिष्य की तरह उस उपदेश को सुना है, इसलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता मेरे हृदय में स्थापित कर दो। द्रौपदी से पूछा आप मांगो क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा मैं आपको सखा कहती हूँ, आप मुझे सखी कह के बुलाते हैं, सखा सखी का संबंध मेरे हृदय में स्थापित कर दो। नकुल सहदेव ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। उत्तरा से पूछा, उत्तरा ने कहा प्रभु जिस बाल स्वरूप का मैंने आपका दर्शन किया है वही बाल स्वरूप मेरे हृदय में स्थापित हो गया। सबको सब कुछ देने के बाद अंतिम में कुंती बुआ के सामने मेरे ठाकुर को। कुंती बुआ से कहा बुआ मांग लो क्या चाहिए, क्योंकि तू कह रही मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा आज कह रहा मांग लो क्या चाहिए। कुंती बुआ के नेत्रों में आंसू। सोचिए हम आप अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो रास्ते में ही वरदान की लिस्ट बना लेते हैं। पहले ही मन में सोच लेते हे हनुमान जी हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे ब्रह्म बाबा हमारे बहू को एक सुंदर बेटा हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारे जीवन का क्लेश चला जाए, सुंदर मकान बन जाए, बहुत सी संपत्ति हो जाए। लिस्ट पहले बना लेते, पूजा बाद में करते, मांगने की भावना पहले आ जाती। लेकिन आज कुंती के सामने भगवान कह रहे मांगो क्या चाहिए। कुंती ने झोली फैला दी, कन्हैया अगर देना है तो इस झोली को भर दे। गोविंद ने कहा बुआ मांग ले, सच में आज मैं तेरी झोली को भर दूंगा। कुंती बुआ ने कहा नहीं, पहले तुम वचन दे, जो मैं मांगूंगी वो तुझे देना पड़ेगा।
भगवान बोले क्या भरोसा नहीं? कुंती बुआ कही आज तक मैं भरोसा करती थी इसलिए मैं धोखे में रही। अगर पहले ही मैंने तुझे पहचान लिया होगा कि तू परमात्मा है तो आज ये स्थिति ना होती। गोविंद अगर देना चाहता मुझे वचन दे, जो मैं मांगूंगी वह आप दोगे। भगवान ने वचन दिया, बुआ मैं विश्वास दिलाता हूं मांग ले। कुंती बुआ के नेत्र में आंसू बहने लगे और झोली फैला दी। गोविंद मेरी इस आंचल की झोली को दुखों से भर दे, कष्ट से भर दे। सोचिए संसार में कोई दुख मांगना चाहता और अगर कुंती के जीवन की कथा को हम आप सुने, क्योंकि की कथा को सुनना है तो कुंती के जीवन में दुख ही दुख होगा, सुख नहीं। कुंती का जन्म कहीं होगा, लालन पालन कहीं होगा और विवाह भी ऐसे पति के साथ होगा। सोचिए जिस बालक का लालन पालन दूसरों के घर में हो तो क्या अपने माता पिता जैसा प्रेम मिलेगा? कुंती का सही नाम प्रथा था, पृथु महाराज के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन भोज राजा के यहाँ आके थी, उन्हीं ने इनका नाम कुंती रखा। बहुत लंबी कथा है, समय का अभाव। बचपन से ही कुंती के जीवन में कष्ट ही कष्ट हुआ। सोचा विवाह हो जाएगा, अच्छी ससुराल मिलेगी, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, लेकिन विवाह भी होगा तो ऐसे पति के साथ जो पीलिया रोग से ग्रसित है, जिसे श्राप था अगर पत्नी के साथ 1 घंटे 2 मिनट भी रहेगा तो तेरा सिर फट के अलग हो जाएगा। पति का भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंती ने जो बचपन में सूर्य भगवान की आराधना की थी, उन्हीं सूर्य भगवान की कृपा से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति की थी। नकुल सहदेव माद्री के बेटे थे। सोचिए जिसे पति का सुख नहीं मिला, मायके का सुख नहीं मिला, भाई का सुख नहीं मिला, और तो और क्या प्यारे, जिससे अपने माता पिता का ही प्यार दुलार ना मिला हो, उससे और ज्यादा कष्ट क्या हो सकता। अंतिम में जिस कुंती बुआ ने पूरे अपने नेत्रों से महाभारत युद्ध को देखा हो, खून की नदियां बह गई, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जिस कुंती ने काटा हो, और अंतिम में जब मांगने का समय आया तो कुंती ने कहा प्रभु मुझे दुख करो। हम आप सुख की कामना करते हैं, लेकिन कुंती ने दुख मांगा। कुंती ने निवेदन किया, हे प्रभु मैं मांगू तो क्या मांगू? नेत्रों से आंसू झोली फैला दी है कन्हैया, भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू
इंसान बनाते हैं संसार की नदियाँ के, इंसान बनाते हैं संसार की नदियाँ के। छोड़ूं मैं किसे भगवन छोड़ोरी किनारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन छोड़ोरी तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन छोड़ोरी तुम्हारे। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसाते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसाते हैं। दुख भी तो सहारे हैं, सुख भी तो सहारे हैं। सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन छोड़ोरी तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन छोड़ोरी तुम्हारे। कन्हैया मेरे श्याम। दोनों को तुम्हारे। सुख के बाद दुख है और हानि के बाद लाभ है। प्रत्येक चीज के जीवन में दो पहले न चलेगा। अगर संसार वाले सुखी सुख की कामना करेंगे तो दुख को कौन पाएगा। और हे गोविंद, सुख में तेरी याद बुलाती है और दुख में
याद आती है। इसलिए है नाना, मैं दुख इसलिए मांग रहे कि ताकि तेरी याद हर पल बने। मैं कैसे कहूँ मुझको ये तेरे याद मैं कैसे कहूँ मुझको ये तेरे याद जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से मोड़ दे जो भी तेरी मर्जी हो ये हाथ पसारे हैं ये हाथ पसारे छोड़ू मैं किसे छोड़ू मैं किसे सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ू मैं किसे छोड़ू मैं किसे विपदा ले विपदा संपदा लेओ संपदा। कन्हैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। प्रभु, तेरी याद आती रहे उसे विपत्ति नहीं कहते और तुझे भूल जाना तो संपत्ति नहीं। दुख में तेरी याद आती है इसलिए उसे विपत्ति नहीं समझते हो और संसार के सुखों में तुझे भूल जाना ही विपत्ति। तेरी याद आती रहे इससे बड़ी संपत्ति नहीं है और तेरी याद भूल जाए इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है सुंदरकांड में, कहे हनुमंत विपत्ति पे भूसोए जब तब सुमिरन। क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सुख की कामना करता है। जो सुख की कामना करेगा भगवान उससे हजार कोस दूर रहेगा और जो दुख जिसके जीवन में दुख आएंगे परमात्मा दौड़ करके उसे अपना लेगा। आज कुंती बुआ ने प्रार्थना स्तुति की विभिन्न प्रसंग हुए। आगे महाभारत की लंबी कथा है। कुंती को वरदान देने के बाद 20 पितामह के पास भगवान ने गए जो सब सैया पे पड़े हुए थे, एक एक रक्त की बूंद। 20 पितामह का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे जब संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान अपने धाम को जाने लगे, अर्जुन पैर पकड़ करके रोने लगे थे इत्यादि कथाएं महाभारत में आती हैं। अर्जुन का भी जब जाने का समय आया तो अर्जुन का तेज नष्ट हो गया।
एक एक करके सभी पांडव भी भगवान के जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रोना शुरू कर देते थे। लेकिन धन्य है, जैसे ही परीक्षित जी महाराज के जन्म हुआ तो परीक्षित जी महाराज पालती लगा करके बैठ गए हम आपकी तरफ, और चारों तरफ देखने लगे। सभी पांडव आए, खुशियां मनाने लगे, सबको चारों तरफ से मंगल गीत होने लगे। पुत्र बेटा होगा, पुत्र होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने देखा कैसा विचित्र बालक, दुनिया के हर बालक बालिका जन्म लेते रोना प्रारंभ करते, लेकिन ये बालक तो मुस्कुरा रहा, चारों तरफ देख रहा। व्यास जी महाराज से पूछा ये क्या? व्यास जी महाराज कह रहे ये इसलिए चारों तरफ देख रहा कि जिसने मुझे जन्म के पहले दर्शन दे करके मेरे माँ के गर्भ में मेरी प्राण रक्षा की थी, वह तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि द्रौपदी से भगवान बहन का रिश्ता नहीं। आज भगवान को पता चला कि मेरे बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, द्वारकाधीश आए और जैसे ही द्वारकाधीश का दर्शन किया बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और बच्चे रोते कैसे हैं जन्म लेकर के? बोले कुहू कुहू करके रोना प्रारंभ। भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु मैं कहाँ आ गया, किस संसार सागर के भाव बंधन में मुझे ले आए? भगवान ने अपनी गोद में लेकर के लाड़ प्यार। कुछ समय के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने उस बालक को अपने पांडवों की राजधानी जो हस्तिनापुर थी, शास्त्रों में प्यारे हमारे भारत देश की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ है, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया तो इंद्रप्रस्थ नाम हटा करके दिल्ली रख दिया। इंद्रप्रस्थ में परीक्षित महाराज का राष्ट्र लगुआ राजगद्दी हुई। समय अनुसार एक एक करके सभी पांडव भगवान के धाम को गए। हजारों वर्ष तक राजा परीक्षित जी महाराज ने राज्य किया। जब चौथापन राजा परीक्षित जी महाराज का आया, एक राजा परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि अपने पूर्वजों की तिजोरी को खोलो, और दूसरे प्यारे राजा परीक्षित जी महाराज की राज्य की बात, इतना सुशासन राज्य का परीक्षित जी महाराज कहा कि किसी के घर में दरवाजे नहीं थे, ताले नहीं लगते थे। संसार वालों की बात क्या कहें प्यारे, परीक्षित महाराज के राज्य में कली भी प्रवेश नहीं करता था। कली कहते हैं पाप, कली भी प्रवेश नहीं करता था। एक बार धोखे से आ भी गया। परीक्षित जी महाराज जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो देखा कि एक गाय खड़ी है और एक कसाई उसके पैर को काट रहा है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा तुम कौन? उसने कहा मैं काल हूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा तुमने मेरे राज्य में आने की चेष्टा कैसे की? क्योंकि राजा परीक्षित जी महाराज के राज्य में सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा, भूल से भी किसी की बुराई नहीं सोचते थे। राजा परीक्षित जी ने कहा भूल से भी मेरे राज्य में प्रवेश मत। तब कली ने कहा महाराज मैं रहूं तो कहां रहूं? तो राजा परीक्षित जी महाराज ने कली मतलब पाप को 4 स्थान दिए, जहां वेश्यावृत्ति हो, जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां जीव हत्याएं हो, और जहां चोरी डकैती का धन कमा करके जिस घर में लाया जा रहा हो वहां पर तुम्हारा वास है। कली ने कहा महाराज ये चारों जगह तो सब गलत ही गलत है, कोई अच्छी भी जगह मुझे बतलाइए। तो ना जाने क्या आया परीक्षित जी महाराज के दिमाग में, और उन्होंने कह दिया धातु नाम स्वर्ण तज्जा, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो, धातु में सोने में तुम्हारा वास। लेकिन किस सोने में? जो परिश्रम करके मेहनत करके धन कमाते हैं उस स्वर्ण में वास नहीं करेगा। जो चोरी डकैती करके दूसरे को डरा करके धमका करके या उसे उसके साथ विश्वासघात करके जो धन कमाता है, जिसे आप लोग कहते हैं 2 नंबर का धन, उस धन में प्यारे पाप का वास है। इसलिए कहते हैं धन को पवित्र करना है तो दान करना सीखो, जिससे आपका धन पवित्र हो और कर पवित्र हो। परीक्षित जी महाराज का सुशासन राज्य चल रहा। एक दिन
परीक्षित जी महाराज ने अपने पूर्वजों की तिजोरी को खोला। पूर्वजों की तिजोरी को खोल करके देखा तो एक स्वर्ण का चमकता हुआ बड़ा सुंदर मुकुट प्राप्त हुआ। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि शायद मेरे पूर्वजों का है। उस मुकुट को पहन करके परीक्षित जी महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए और वह मुकुट महापापी जरासंध का था। भीम जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले आए थे। उस पापी का मुकुट पहनने के कारण जो राजा परीक्षित नित्य संत के चरणों में वंदन करता था, संतों का चरणामृत लेता था, संतों की चरण रज अपने मत्थे पे धारण करता था, संतों की आज्ञा मान करके राजकाज करता था, आज उस पापी का मुकुट पहनने के कारण राजा परीक्षित के दिमाग में भी अभिमान आ गया। जंगल में भ्रमण करते करते समीक ऋषि के आश्रम में परीक्षित जी महाराज पहुंच गए। समीक ऋषि समाधि में लीन है। परीक्षित जी महाराज को बड़े जोर से प्यास लगी, लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में लीन है। उस पापी का मुकुट पहनने के कारण राजा के दिमाग में, राजा के मन में अभिमान आ गया। ये महात्मा मेरे राज्य में आश्रम बना के रहता है, मेरे राज्य का पानी पीता है, मेरे राज्य का अनाज खाता है और राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ऐसा अभिमान आया। देखा कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा। परीक्षित जी महाराज ने उस मरे हुए सर्प को उठा करके समाधि में बैठे हुए समीक ऋषि का उपहास करते हुए उनके गले में वह मरा हुआ सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल के परीक्षित जी महाराज तो वापसी अपने महल की ओर लौट ही रहे थे कि तब तक समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि आ गए। सिंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा। ऋषि कुमारों से पूछा, किसने मेरे पिता का अपमान किया, किसने मेरे पिता का उपहास किया? ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज इस राज्य के राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके पिता से जल मांगा, आपके पिता समाधि में थे, जल नहीं दिए, जिसके कारण राजा ने आपके पिता का उपहास किया। समीक ऋषि समझ गए राजा परीक्षित को भी अभिमान हो गया। और याद रखना प्यारे, अभिमान ही आपके सर्वनाश का जड़ होता है। चाहे वह धन का अभिमान हो, चाहे ताकत बल का अभिमान हो, चाहे सुंदरता का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो और चाहे आपके द्वारा कमाया हुआ वैभव का अभिमान हो।